हाँ तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए अभ्यास 3.3 का प्रश्न नंबर फर्स्ट, जिसमें आपके लिए दिया गया है दंड आलेख। दंड आलेखों को समझना और उनके बारे में आपको पहले ही आपको बता दिया गया था कि दंड आलेख क्या हैं, और दंड आलेखों को देख करके आपको अपने उत्तर का हल देना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। ये दंड आलेख है, इसमें पालतू पशु हैं। यहाँ पर पालतू पशुओं में कुत्ता, बिल्लियाँ, खरगोश, हैमस्टर और अन्य। यहाँ आपको ये पालतू पशुओं के नाम दिए गए हैं। यहाँ देखिए जो सीधा स्तंभ खड़ा हुआ है उसमें संख्या लिखी हुई है 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो विद्यार्थियों द्वारा पाले जाने वाले पशुओं को इस दंड आलेख में प्रदर्शित किया गया है। इसको ध्यानपूर्वक देखना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं। तो देखिए कुत्ता, तो कुत्ते को कितने विद्यार्थी पालते हैं, तो यहाँ से आप चलोगे तो ये दंड आलेख आपका इधर देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये 8 तक। तो कुत्ते को कितने विद्यार्थी पालते हैं, 8। इसी प्रकार बिल्लियों को कितने विद्यार्थी पालते हैं, यहाँ से चलते जाइए आप, 2, 4, 6, 8, 10 विद्यार्थी क्या पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं। इसी प्रकार खरगोश को आप देखोगे तो खरगोश का दंड आलेख 2 तक बढ़ा हुआ है, अर्थात 2 विद्यार्थी खरगोश को पालते हैं। इसी प्रकार हैमस्टर के लिए आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 2, 4 और ये आधा दंड आलेख है, आधे में जा रहा है, तो आधा का मतलब 1 हो जाएगा जी। तो 4 और 1 5। तो हैमस्टर को कितने पालते हैं, 5 विद्यार्थी पालते हैं। अन्य पशुओं को कितने लोग पालते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 और 1 3। तो 3 विद्यार्थी अन्य पशुओं को पालते हैं। तो आप इसको ध्यान से जब देखोगे तो निश्चित रूप से आपके आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, अर्थात जिस पशु को ज़्यादा विद्यार्थी पालते हैं वही पशु क्या होता है, अधिक लोकप्रिय होता है। तो सबसे बड़ा दंड आलेख, यहाँ प्रश्न है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, जिसका दंड आलेख सबसे बड़ा जा रहा है। तो बिल्लियाँ देखो सबसे बड़ा दंड आलेख है। तो बिल्लियों को कितने लोग पालते हैं, कितने विद्यार्थी पालते हैं, तो 10। तो यहाँ आप लिखोगे कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, आपका उत्तर होगा बिल्लियाँ। आपका क्या उत्तर होगा, बिल्लियाँ। इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, अर्थात कितने विद्यार्थी कुत्ते को पालते हैं। इस दंड आलेख को देखने पर पता चलता है ये कुत्ता है। इसका दंड आलेख आप देखिए, चढ़ते जाइए 8 पर रुक जाता है, अर्थात 8 विद्यार्थी कुत्ते को पालना पसंद करते हैं। तो उत्तर आपका होगा 8 विद्यार्थी। 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ये हमारा पहला प्रश्न हल हो जाता है। उसके बाद में आपको देखना है दूसरा प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में भी आपके लिए एक दंड आलेख दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षों 1989, 1990, 1992 में से
प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई थी। तो देखिए यहाँ एक आपको साइड में एक दंड आलेख दिया हुआ है। तो देखिए क्षितिज में यहाँ सन लिखे हुए हैं 1989, 1992, 1991, 1992, 1993। और ये देखिए जो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ खड़े हुए हैं ये 100, ये 0 है, 0 से यहाँ तक 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, अर्थात एक इकाई बराबर 100 पुस्तकें हैं। एक इकाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब देखिए आपको यहाँ 1989, ये 1989 है, तो 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई थी तो आप आसानी से आकलन कर सकते हैं। एक इकाई बराबर होती है 100, आधा इकाई बराबर होता है 50, 1/4 इकाई, चौथा हिस्सा बराबर होता है 25। तो यहाँ देखिए ये तो एक इकाई हो गई और ये 2 इकाई में कम है, 2 इकाई में 1/4 कम है। तो यहाँ पुस्तकों की संख्या आप आसानी से ज्ञात करोगे। 0 से 100, यहाँ 100 और पूरी 200 नहीं है क्योंकि ये जगह खाली है। तो अर्थात यहाँ 175 पुस्तकों के लगभग आता है। 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई थी? 189। देखिए 100 और ये 200, 200 पूरा होता है परंतु 200 पे खाली जगह है, यानी 1/4 हिस्सा इसका खाली है। तो 1/4 खाली होने का अभिप्राय होगा 25 पुस्तकें कम 200 में, अर्थात 175 पुस्तकें। तो देखिए वर्षों 1989, तो उत्तर देखिए इसका उत्तर 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई थी? 175। 1990 में आप देखो ये वर्ष 1990 है, इसमें चलिए यहाँ हो गई 100, 200, 300, 400 और ये 400, 500 हो गई। 500 में से भी कम है, ये कम है, अर्थात 1/4 हिस्सा कम है 500 से। ठीक है, 100 का 1/4 हिस्सा कम है, अर्थात 475 या 480 पुस्तकें आती है। कितनी आएगी? 480, 475। तो हम लिख देंगे उसका, इसका उत्तर 475 पुस्तकें। 1990 में 475 पुस्तकें। इसी प्रकार 92 में पूछा है 1992 में। अब 1992 में कितनी पुस्तकें बिकी? 1992 में आप देखिए कहाँ हैं 1992। 1992 ये है, 1992 में 100, 200 और ये 250 भी नहीं है, उससे कम है, 250 से कम है, 250 से कम है। 250 मध्य में आता है, 250 कहाँ आता है? मध्य में आता है, मध्य से कम है। मध्य मान लो यहाँ है, इसका मध्य से कम है, तो मध्य से कम है तो 20 हो सकती है, 220, 220। इनमें सब में लिखो पुस्तकें, 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 पुस्तकें। इसी प्रकार आपको सेकंड में प्रश्न देना है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई थी? किस वर्ष में? तो 475 पुस्तकें हमने ऊपर भी उत्तर निकाला था इसमें 1990 में। 1990 में यहाँ देखेंगे 475, 400 से ज़्यादा कौन से में है? 89 में नहीं है, 90 में 400 से अधिक है, 91 में 300 के लगभग 300 है, 1992 में 225 है और 1993 में 600 है। तो वो तो ये पूछ रहा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई थी। तो इसका उत्तर कौन से वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई थी? वर्ष 1990 में। वर्ष उत्तर वर्ष 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई थी, पुस्तकें
बेची गई थी। इसी प्रकार से आपसे इसमें दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई थी? किस वर्ष में 225 पुस्तकें, यहाँ आपको दिख रहा है 1992 में 225 220 के लगभग कौन सा रहा है? ये 200 है, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा रहा है। कौन सा अभी दंड आलेख जरा है 1992 का। तो 1992 में, वर्ष 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई थी। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई थी? किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई थी? यहाँ आपके पास में जो दंड आलेख है उसमें आप देखिए 250 से कम का कौन सा है? ये 200 से भी कम है, ये ज़्यादा है, ये 250 ज़्यादा है, ये 250 से कम है। तो ये दो दंड आलेख आ रहे हैं 1989 और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई थी। ये दंड आलेख आपको दिख रहे हैं, तो आप इसका उत्तर लिख देंगे 1989 उत्तर 1989 व 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई थी। बेची गई थी। इसी प्रकार प्रश्न चौथा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करोगे? यानी आपने जो ये प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उनका आपको आकलन करना है कि किस प्रकार से आपने इनके उत्तरों की खोज की। तो यहाँ देखिए, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? हम ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दंड आलेखों के माध्यम से, तो यहाँ लिखिए उत्तर क्षैतिज व क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दंड आलेखों से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि दंड आलेख हैं जो क्षैतिज हैं। क्षैतिज देखिए, क्षैतिज पर 0 और वर्ष लिखा हुआ है, ये क्षैतिज हैं। और जो सीधे खड़े हुए हैं जो ऊर्ध्वाधर दंड हैं, कौन से हैं? ऊर्ध्वाधर दंड है। तो यहाँ देखिए, एक कॉलम छोड़ करके फिर इसमें वर्ष है, फिर खाली, फिर वर्ष है, फिर खाली, फिर वर्ष है। और यहाँ ऊर्ध्वाधर खड़े हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 स्पष्ट रूप से आपको नज़र आता है। तो वर्ष 1989 है, 89 में आप चलोगे तो ऊर्ध्वाधर कहाँ आता है आपका? वहाँ आप इधर देखोगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि हम कितनी संख्या, कितनी पुस्तकें यहाँ बेची गई है। तो इस प्रकार से हम इन सब का आकलन ज्ञात कर लेते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जिसमें आपको कक्षा दी हुई है और विद्यार्थियों की संख्या आपको दी हुई है। इनका आपको एक दंड आलेख तैयार करना होगा। तो देखिए, दंड आलेख करने के लिए यहाँ आपको एक ग्राफ पेपर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? कक्षा, ऊपर क्या है? कक्षा। तो यहाँ देखिए, आपको लिखना है
कक्षा, ये तो है ग्राफ का O और ये है X अक्ष और ये है Y अक्ष। तो अक्ष OX पर यहां लिखना है अक्ष OX पर कक्षा, अक्ष OX पर कक्षा, पैमाना 2 इकाई बराबर 1 कक्षा, 2 इकाई बराबर 1 कक्षा, अर्थात 2 बड़े खाने, ये 2 बड़े खाने हो गए, यहाँ हो गई कक्षा 5, इसमें देखो कक्षा 5, 5वीं। इसी प्रकार ये 2 कक्षा हो गई, 1 2 इकाई हो गई 6ठी, ये 2 हो गए खाना 7वीं, ये 2 खाने हो गए 1 2 8वीं, ये 2 खाने हो गए 9वीं और ये 2 खाने हो गए 10वीं। ठीक है। इसके बाद में देखिए अक्ष OY पर, ये OY है, अक्ष OY पर विद्यार्थी, OY पर क्या है, विद्यार्थी है यहाँ। तो विद्यार्थियों की संख्या आपको इसमें देखना है, सबसे न्यूनतम विद्यार्थी 80 और सबसे अधिकतम विद्यार्थी 135। तो 80 है तो हम इसको 90 से प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए पैमाना, यहाँ पैमाना लिख लीजिए, पैमाना 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। 1 इकाई बराबर क्या है, 10 विद्यार्थी, अर्थात आपको कम से कम देखना है, 80 है तो आप 50 से चालू कर लें। यहाँ 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और यहाँ 140। ठीक है। तो आपको यहाँ देखिए 5वीं में 135 विद्यार्थी है, तो कक्षा 5वीं, इसमें 2 खाने हैं, 1 खाने को आपको भरना है कक्षा 5वीं। 5वीं में 135 विद्यार्थी, तो यहाँ देखिए 135 कहाँ आते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135, 135 ये। तो इसको आपको क्या करना है, भर देना है। ये आपका कक्षा 5वीं का दंड आलेख बन जाएगा 135 विद्यार्थी। उसके बाद में 6ठी में 120। अब ये कक्षा 6 है, इसका पहला खाली खाना छोड़ना है, दूसरे में आपको भरना है 120। तो आपको 120 पे चलना है। 120 कहाँ है, यहाँ तक 120, तो इसको आपको भरना है 120 कक्षा 6 में। इसी प्रकार कक्षा 7वीं में 95, ये 7वीं कक्षा है, आपको 95 गिनना है, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो 95 कहाँ आएंगे, मध्य में आता है। कहाँ आता है, मध्य में आता है। तो 90 और 100 के बीच में 95 हो जाते हैं, तो यहाँ यहाँ है 95 यहाँ तक। तो इसको आपको भर देना है। इसी प्रकार 8वीं में विद्यार्थियों की संख्या है 100। तो देखिए 8वीं का कॉलम ये है, 100 तक आप चलिए। 100 कहाँ है, 100 यहाँ हो जाते हैं, तो यहाँ तक। नवीं कक्षा में 90 विद्यार्थी, ये 9वीं कक्षा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इस प्रकार से चल रहा है। तो 90 आपके 90 इस पंक्ति पर होते हैं।
तो यहाँ तक 90 आप करोगे। और 10वीं में है 80। 80 कहाँ है? ये रे, और यहाँ तक ये। ये आपका दंड आलेख बन जाता है। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? यहीं आप देख लो विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम कौन सी है, कौन सी कक्षा में है? 5वीं में। तो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? कक्षा 5वीं में। उत्तर 5वीं में। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, कम से कम है? तो आप यहाँ देखिए कम से कम कौन संख्या है? 80। तो 10वीं में। कक्षा 6 व 8 के विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करना है। उत्तर तो कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी है? 120। अनुपात 8वीं में कितने हैं? 100। ये इनका अनुपात हो गया। इसको हम काट लेते हैं 0 0, दुपंजो 2 छिक्की 12, दुपंजो 10, अर्थात 6:5। कक्षा 6 व 8 के विद्यार्थियों का अनुपात 6:5। इस प्रकार से हम इसका आकलन कर लेते हैं। ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो अगले प्रश्न में भी आपको ग्राफ समझाएंगे, वो भी आप ध्यान से देखना। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में इसी के अगले सवाल लेकर आएंगे। धन्यवाद।